नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगी भारत का पहला 2022 जनवरी से मार्च तक 2022 में जितने भी अपडेट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डिटेल से बताऊंगी। सो गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुजरात के सूरत में अभी जो है तो भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। हम इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझेंगे दोस्तों। गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। यह सड़क स्टील के कचरे से बनी है और यह सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। इसका सड़क का निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेस करवाकर किया है। अगला क्वेश्चन है गाइस, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल अभी जो है तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए को आवंटित किए हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु को प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नाटका जो है तो कर्नाटक ने अभी स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है, कर्नाटक ने। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा या वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। ड्रोन स्कूल क्या है इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जो है तो पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में जो है तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा का जो है तो शुरुआत या निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन फोरपाव के सहयोग से की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए वैश्विक स्तर पर पशुओं की कार्रवाइयों के बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दीपक धर जो है तो प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में जो है तो भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से जो है तो कटाव और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। असम जो है तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सूरत। गुजरात के सूरत में जो है तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक जो है तो बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, यानी NSRCL जो है तो इस परियोजना का निर्माण करेगा। ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जम्मू कश्मीर जो है तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल जो है निवेशक मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक जो है तो अनुमोदन हेतु रखती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को जो है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अरावली जैव विविधता पार्क जो कि गुरुग्राम में है, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय जो है तो घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। जियो पार्क क्या है? जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीकों से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय मार्ग पर खोला गया है। उद्देश्य है इसका ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। तो आपको इसका जो है तो उद्देश्य याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल। केरल भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है तो केरल में स्थापित किया जाएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। ग्राफीन एक बड़ी खूबी है कि यह बिजली का अच्छा संवाहक है। यह मजबूत, लचीली और लाइट सेंसिटिव ग्राफीन सोलर सेल व LED की क्षमता को सुधारने के साथ साथ नई पीढ़ी के लचीले टच स्क्रीन, फोटो डिटेक्टर और अल्ट्रा फास्ट लेजर के निर्माण में मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गुजरात में जो है तो भारत की पहली डिजिटल नई न्याय घड़ी जो है तो गुजरात में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है तो भारत का पहला हेली हब स्थापित आएगा। ये हेली हब क्या है? हेली हब जो है तो एक प्रकार अपनी तरह का पहला एक ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी और इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाओं जैसी कई विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 0 से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हुआ है जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अभी भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, यह ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की मेट्रो ट्रेन है। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा। इसका निर्माण भारत की टीटागढ़ वैगन्स यानी कोलकाता में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ये पूछ सकता है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL जो है तो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी बन गई है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं गाइस, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है वो इस सुविधा के उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागालैंड जो है तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तेलंगाना जो है तो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका देख लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसल को उगाया जाता है जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। यह सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों
को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान करने कर किस देश में भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ए ऑप्शन, जर्मनी को जो है तो भारत के पहले हस्तनिर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर जो है तो जर्मनी देश में भेजा गया है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए गाइस। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी DCI ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी KSL जो है तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी DCI कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेती हूँ गाइस। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रेजर समुद्री जल की तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण को ड्रेजर कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रीन नॉलेज सेंटर और इनोवेशनल पार्क का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी हरियाणा के मानसेर में जो है तो अभी अपने देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रीन नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन हरियाणा के मानसेर में किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वर्चुअल स्मार्ट ग्रीन नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी की सहायता से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं गाइस। SGKC और इनोवेशनल पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र के पुणे में जो है तो भारत की मेडिकल सिटी पहली इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं को हल करना है, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्रों को सुधारा जा सके। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार जो है तो डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस ये देख लेते हैं क्या है। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग और डिजिटल राजस्व भूमि अभिलेखों के वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य के गांव, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क बन गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्ज स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नई दिल्ली में जो है तो BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन बाकी पारंपरिक ईवी चार्जिंग स्टेशन से अलग है, क्योंकि ये एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साकिबुल गनी ने जो है तो प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं गाइस। बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मिजोरम के खिलाफ जावतपुर यूनिवर्सिटी कैंपस ग्राउंड बंगाल में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली पुलिस जो है तो अभी स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। इसकी मदद से दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, डी अशोक कुमार जो है तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर गाइस, जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय बने हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा। जी अशोक कुमार सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को इस रिपोर्ट करेंगे, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डाबर इंडिया लिमिटेड जो है तो भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस को रिसाइकल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स जो कि पुणे और महाराष्ट्र में है। यहाँ पर जो तो भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन का जो है तो संस्थान विकसित किया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के खंडवा में जो है तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है तो स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से बनी 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपयों के निवेश के साथ बटोमो एनर्जी लिमिटेड और ब्राजील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी भारत प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद द्वारा जो है तो विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी जो है तो लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर देख लेती हूँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल है
उद्देश्य क्या है इसका? IIT हैदराबाद का। तो जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी का उद्देश्य विकलांग लोगों को प्रासंगिक कौशल हासिल करने और नौकरी खोजने की मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड मिला है। यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले साल 2019 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चेन्नई सुपर किंग्स जो है तो देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न IPL टीम बन गई है। अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेती हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7600 करोड़ रुपए हो गई है। यूनिकॉर्न नई कंपनियों या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह से के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी केरल जो है तो अभी अपनी तरह से भारत के अपनी तरफ के पहले और एशिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है तो भारत की पहला पैरामिंटन अकादमी जो है तो स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जानवी डंगेती जो है तो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेती हूँ। आंध्र प्रदेश युवा लड़की जानवी डंगेती ने अमेरिका के अलाबामा में केनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक जो है तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेती हूँ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। AVGC का फुल फॉर्म होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स COE। और AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है तो जिसे एक अग्रणी उच्च प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया हब माना जाता है, जिसे कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ये आपने याद रखना है, फुल फॉर्म इसका याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राजक्ता कोली जो है तो भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, UNDP के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। एंड अध्यक्ष कौन है UNDP के? तो अचीम स्टेनर जो है तो अध्यक्ष हैं इसके।
अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक पूरी यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल जो है तो एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है पीपीबीएल। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देख लेती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दावा किया है कि वह एक महीने में 92.6 करोड़ अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। वह यूपीआई के जरिए 66.49 करोड़ लेन देन के साथ एसबीआई बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तस्नीम मीर जो है तो 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखती हूँ गाइस। गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने इतिहास रच दिया है। 16 साल की तस्नीम जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तस्नीम पिछले साल के शानदार प्रदर्शन की वजह से नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची है। वह ऐसा कारनामा करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कुंभलंगी गांव जो कि केरल में स्थित है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेती हूँ। केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल की गई है। इस पहल जरिए कुंभलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं। ये आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है गाइस, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोच्चि जो केरल में स्थित है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेती हूँ गाइस। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजुरिस है। यह परियोजना कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है, जबकि इसकी नाबो वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। कोच्चि केरल में जो है तो स्थित है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके दोस्त भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। उनको भी हेल्प मिलेगी एंड हमें भी हेल्प मिल जाएगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।